हम जब भी किसी सांप को देखते हैं तो या तो चीख कर भाग जाते हैं या डंडा ढूंढते हैं उसे मारने के लिए। सांप एक ऐसा जीव जिसने इंसान के जहन में हमेशा खौफ ही पैदा किया है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि चीन में एक ऐसा गांव है जहां लोग सांपों को मारते नहीं, उसे पालते हैं, प्यार करते हैं, और सिर्फ इतना नहीं, उन्हीं सांपों से वो करोड़ों रुपए की कमाई भी करते हैं। ये कहानी है जीसी कियाओ विलेज की। एक छोटा सा गांव, पर एक ऐसा गांव जिसे आज दुनिया पहचानती है नंबर 1 स्नेक विलेज के नाम से। एक जगह जहां हर इंसान के पीछे 3000 से ज्यादा सांप है। और ऐसा नहीं कि ये गांव डर से कांपता है, बल्कि इन्हीं खतरनाक सांपों ने इस गांव को गरीबी से निकालकर करोड़ों की इकोनॉमी बना दी। तो सवाल उठता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और क्यों एक दिन ऐसा आया कि पूरी इंडस्ट्री जो 4 दशकों से फल फूल रही थी, करोड़ों रुपए दे रही थी, अचानक शांत हो गया, अचानक खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन राजपूत और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन नाउ। और आज हम बात करेंगे जीसी कियाओ गांव की एक ऐसी कहानी जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही चौंकाने वाली है। ये कहानी है हिम्मत की, बीमारी से जूझते हुए एक लड़के की, जिसने अपनी हालत से हार मानने के बजाय उसे ताकत बना लिया। और उसी एक फैसले ने पूरे गांव का मुकद्दर बदल दिया। शुरुआत एक बीमार लड़के और सांप की दवा से। साल था 1978। गांव की जिंदगी बेहद कठिन थी। चीन का जेजियांग प्रांत और उसमें बसा जीसी कियाओ, एक ऐसा इलाका जहां की न जमीन उपजाऊ थी, न कोई कारोबार था, न कोई साधन। लोग छोटी मोटी खेती या मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। गरीबी थी, निराशा थी और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। इसी गांव में रहता था एक 18 साल का लड़का यांग होंग चैंग। उसे एक गंभीर रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी जिसने उसे बिस्तर पर जकड़ दिया था। चलना फिरना बंद, नींद गायब, दर्द असहनीय। परिवार के पास जो भी जमा पूंजी थी इलाज में लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिंदगी जैसे थम सी गई। एक दिन उम्मीद की एक किरण चमकी। संघाई के एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ने यह कहा कि इसे सांप की शराब पिलाओ। जी हाँ, सांप को शराब में भिगोकर बनाए जाने वाली एक दवा जो हजारों साल से चीन में इस्तेमाल होती आ रही है। माना जाता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, दर्द में राहत मिलती है और शरीर मजबूत होता है। पर समस्या थी, सांप खरीदने के पैसे नहीं थे। तो यांग ने खुद पहाड़ों की तरफ रुख किया। जंगलों में भटक भटक कर रेड बैंडेड सांप पकड़ने लगा। जो मिलते थे उन्हें घर लाता, शराब में डालता और रोज थोड़ी थोड़ी पीता। और चमत्कार हो गया। कुछ हफ्तों में उसकी हालत सुधरने लगी, दर्द कम होने लगा, शरीर हरकत में आने लगी और फिर वो खेत में काम करने लगा। और यहीं से उसके भीतर एक आइडिया जगा, अगर ये दवा मुझे ठीक करती है तो औरों के लिए क्यों नहीं? और अगर ये बिक सकती है तो हम जैसे गरीबों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है। एक गांव, एक आइडिया और एक नई शुरुआत। यांग ने पहले पहल जंगली सांप को पकड़कर बाजारों में बेचना शुरू करा। धीरे धीरे कमाई अच्छी होने लगी, पर एक समस्या सामने आई। जंगली सांपों की संख्या तेजी से घटने लगी। मांग तो बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई नहीं था। 1982 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, सांप पालने का फैसला किया। उसने कुछ सांपों के अंडे खरीदे और घर में पालना शुरू किया। पर मुश्किलें कम नहीं थी। सांपों की नस्लें बेहद संवेदनशील होती है, खासकर जहरीलो सांप के, जैसे वाइपर, कोबरा। इनके एक ही डंक से मौत हो सकती है। पहले साल 90% अंडे खराब हो गए, सिर्फ 10% से बच्चे निकले। नुकसान हुआ 10,000 युआन, यानी आज के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए। गांव के गरीब परिवार के लिए ये किसी बर्बादी से कम नहीं था। पर यांग ने हार नहीं मानी। रिसर्च किया, किताबें पढ़ी, दूसरे जानवर पालकों से बात की। अंडों के लिए खास तापमान, सही नमी, सुरक्षा के लिए विशेष बॉक्स, हर चीज पर ध्यान दिया। और फिर 1983 में सफलता हाथ लगी। 30,000 सांप पैदा हुए और उसने 1.4 लाख युआन कमाए। जीसी कियाओ गांव में जैसे भूचाल सा आ गया। सांपों से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी जुड़ने लगे। हर घर के आंगन में अब गाय नहीं, सांप के बक्से थे। लोग दिन रात सांपों को खाना दे रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे और हर साल लाखों में कमा रहे थे। सांप अब सिर्फ डर नहीं बल्कि दौलत हो चुकी थी। और जीसी कियाओ गांव में पालने जाने वाले सांपों की वैरायटी कुछ मामूली नहीं थी। पाइथन, कोबरा, वाइपर और 5 स्टेप स्नेक। एक ऐसा सांप जिसे काटने के बाद आदमी सिर्फ 5 कदम चलता है और वहीं ढेर हो जाता है। पर गांव वालों के लिए ये जानवर अब खौफ नहीं, सोना थे। उनके हर हिस्से की मार्केट थी। मान जाता था हाई एंड रेस्टोरेंट में, जहर जाता था दवा कंपनियों को। 1 ग्राम का रेट 3 से 5,000 युआन होता था। चमड़ी भेजी जाती थी फ्रेंच और इटालियन फैशन ब्रांड को। गाल ब्लैडर, लीवर, चीनी आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होते थे।
स्नेक वाइन, स्नेक सोप, स्नेक क्रीम, स्नेक पाउडर, कुछ भी सोच लो, जीसी क्याओ बना रहा था। साल 1990 तक गांव हर साल 30 लाख सांप पाल रहा था, सालाना टर्नओवर करोड़ों में था और यांग अब स्नेक किंग बन चुका था। पर यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहर के साथ जीना ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, यहाँ की हकीकत थी। यांग सुई वांग नाम के एक किसान ने बताया कि उसे कई बार जहरीले सांपों ने काटा है। अगर वक्त पर एंटीवेनम न मिलता तो आज वो जिंदा न होते। यांग सिया ओसिया और उसके पति हंसते हुए कहते हैं कि अब हमें सांप काटता है तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो रोज का काम समझते हैं। सोचिए कैसा जिगर चाहिए ऐसे काम को करने के लिए। पर यही हिम्मत थी जिसने इस गांव को गरीब से मिनी इंडस्ट्री बना दिया। सांपों से दवाएं, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट और फिर निर्यात भी होने लगे थे। धीरे धीरे गांव बेसिक प्रोडक्ट से निकलकर बायोटेक में घुसने लगा। यांग की कंपनी ने रिसर्च शुरू की, कैसे और अच्छा जहर निकाला जाए, अंडों का प्रोडक्शन कैसे बढ़े और क्या क्या नए प्रोडक्ट बनाए जाए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने गांव को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा। जर्मनी, जापान, अमेरिका तक दवाएं और स्किन प्रोडक्ट भेजे जाने लगे। यांग सिया ओसिया, जो जियांग मेडिसिन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, अब गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी स्नेक बेड फार्मास्यूटिकल बनाने की। जीसी क्याओ अब एक ग्लोबल हेल्थ इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। पर फिर आया 2020, कोरोना वायरस का डर और सबकी निगाहें गई वाइल्ड लाइफ मार्केट पर। शुरुआत में कहा गया कि शायद सांप ही वायरस के कैरियर थे। बाद में रिसर्च ने इसे नकारा और कहा कि चमगादड़ और पेंगोलिन असली दोषी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनवरी 2020 में चीन सरकार ने वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर बैन लगा दिया और जीसी क्याओ गांव एकदम शांत हो गया। सांप के फार्म बंद, प्रोडक्शन रुका, टूरिस्ट गायब हो गए, होटल के बोर्ड्स तक से स्नेक शब्द हटा दिए गए। जिस इंडस्ट्री ने 40 साल तक गांव को जिंदा रखा वो अब गैर कानूनी हो चुका था। अब क्या, गांव का भविष्य अधर में। आज भी कोई नहीं जानता कि जीसी क्याओ फिर से उठेगा या नहीं। कुछ लोग हर्बल मेडिसिन की ओर मुड़ चुके हैं, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं कि बिना सांपों के कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। पर यांग हॉन चांग का सपना अधूरा रह गया। तो आखिर सवाल ये है, क्या डर को धन में बदला जा सकता है? जीसी क्याओ की कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर हिम्मत हो तो डर भी तुम्हारा हथियार बन सकता है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ती है कि क्या परंपरा और आधुनिक सुरक्षा एक साथ चल सकती है? क्या सांप पालना वाकई खतरनाक था या हमने एक पूरी संस्कृति को सिर्फ डर के नाम पे खत्म कर दिया? इस पर आप क्या सोचते हो? अगर आपको इस कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि जीसी क्याओ की अगली कहानी क्या होगी। फिर से ये उठेगा या फिर खत्म हो जाएगा? मैं हूं कुंदन यशपुत्र और मिलते हैं ऐसी ही किसी एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे बोल्ड और हाँ, नेक्स्ट जेन नाउ को देखते रहें।